मान लें कि हम एक अंडा फार्म चलाते हैं और कल हम फार्म में गए और हमने मुर्गियों से 398 अंडे एकत्रित किए तथा आज हम जाते हैं और हम मुर्गियों से 251 अंडे एकत्रित करते हैं। अब यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हम जानना चाहते हैं कि आज और कल मिलाकर हमने कितने अंडे एकत्रित किए हैं। अब वैसे इसको जानने के दो तरीके हैं। हम सीधे सीधे इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें और देखें किसके बराबर आता है और इस प्रकार हम उत्तर पा सकते हैं। अब यदि हम मान लें कि हमारे पास बहुत समय नहीं है, इन दोनों को सैद्धांतिक रूप से जोड़ने के लिए हमारे पास पेन और पेपर नहीं है और इसकी गणना हम अपने दिमाग में करना चाहते हैं। हमें पिछले 2 दिनों में एकत्रित किए गए अंडों की संख्या ठीक ठीक ज्ञात नहीं करनी है। हम बस एक मोटे तौर पर जानना चाहते हैं कि लगभग हमने पिछले 2 दिनों में कितने अंडे एकत्रित किए हैं। और ऐसी ही स्थिति में आकलन काम आता है, एस्टिमेशन काम आता है। तो अंडों की संख्या ठीक ठीक ज्ञात करने की जगह पर हमें लगभग संख्या ज्ञात करनी है और यहीं पर यह टेढ़ा मेढ़ा बराबर का चिन्ह आता है। चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं और इस टेढ़े मेढ़े बराबर के चिन्ह को हम लगभग बराबर कहते हैं। तो ये लगभग ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के योग का आकलन करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों संख्याओं में प्रत्येक संख्या के निकटतम एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्राप्त दोनों सन्निकट संख्याएं उन दोनों को बाद में जोड़ सकते हैं और ये काम अपने मन में हम कर सकते हैं, अपने दिमाग में कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें लगभग उत्तर मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और देखें कि क्या आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मिल के हल करते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं 398 से। तो चलो इसे दहाई के स्थान तक सन्निकटित करते हैं। यहां पर दहाई के स्थान पर 9 है, लेकिन इसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 39 दशक हैं और उसके बाद 8 है। अब इस संख्या के नीचे जो ठीक ठीक दशक होगा वो होगा 39 दशक, जिसे हम लिखेंगे 390, अर्थात ये 39 दशक है। और इससे ठीक बड़ा जो इसके ऊपर दशक होगा वो होगा 40 दशक, अर्थात 400। अब 398 को सन्निकटित अर्थात राउंड ऑफ करने पर इन दोनों में से कौन सा अंक हमें मिलेगा, 400 मिलेगा या फिर 390 मिलेगा। तो आप इसको ऐसे देखें कि 398 किसके पास में है, किसके ज्यादा निकट है। तो ये तो 400 के ज्यादा निकट है, 390 की तुलना में ये 400 के ज्यादा निकट है। और हमने सन्निकटित करने वाले वीडियोस में देखा है कि जब भी संख्या 5 से बड़ी होती है, जैसे यहां पर इकाई का अंक 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो जो दहाई का अंक है वो 1 ऊपर जाएगा। अतः 398 को दहाई के स्थान तक सन्निकटित करने पर, राउंड ऑफ करने पर हमें 400 मिलेगा। तो हमने 398 को 400 पे सन्निकटित किया है। अब हम इसको जोड़ेंगे 251 में। अब 251 को यदि हम दहाई के अंक तक सन्निकटित करें तो हमें क्या मिलेगा। तो चलो इसको यहां पे करते हैं। 251, जो दशक 251 के बिल्कुल नीचे होगा, ठीक नीचे होगा, वो होगा 25 दशक यानी कि 250। और जो इसके ठीक ऊपर होगा वो होगा 26 दशक यानी कि 260। अब 251 260 की तुलना में 250 के ज्यादा निकट है, इसलिए इसको हम 250 पे सन्निकटित करेंगे। और एक तरीका सोचने का यह भी है कि इकाई के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पर 5 है। अब चूंकि 1 5 से कम है तो हम दहाई के स्थान को नीचे के मान पे सन्निकटित करेंगे, अर्थात हम 250 पर इसे सन्निकटित करेंगे। तो आप 251 को जब दहाई के स्थान तक सन्निकटित करते हैं तो आपको मिलता है 250। तो यहां पर मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि इन दोनों संख्याओं को आप अपने दिमाग में जोड़िए और बताइए कि क्या है। अब इसको सोचने के बहुत सारे तरीके हैं कि इसको जोड़ना कैसे है। तो एक तरीका जो मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो 400 लिखा है इसको हम सोच सकते हैं कि हमारे पास 4 शतक है। और यहां पर 250 में यदि हम देखें तो हमारे पास 2 शतक है और फिर 50 है। तो 4 शतक और 2 शतक ये हो गया 6 शतक, तो यहां आएगा 6। अब उसके बाद यहां पर देखें तो 0 दशक है यहां पे और यहां पे 5 दशक है। तो 0 दशक को 5 दशक से जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 5 दशक ही मिलेगा। उसके बाद दोनों ही जगह पर हमारे पास 0 इकाई है, तो दोनों को जोड़ने पर हमें 0 इकाई यहां पे मिलेगी। तो इस तरह से हम दोनों को जोड़ सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने 398 तथा 251 के योग का आकलन कर लिया है और इसका योग मोटे मोटे तौर पर 650 के बराबर है, यानी कि ये लगभग 650 के बराबर है।